हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। अपडेट के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही धमाकेदार जो अपडेट है वो आप सभी के साथ लेकर आ चुका हूँ। देखिए, आरएमएल, जैसा कि आप सभी को पता है, आरएमएल जो भर्ती है यानी कि परमानेंट आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर अच्छे से भराए जा चुके हैं। ठीक है, अब इसकी जो एग्जाम की बारी है, आप सभी को पता है कि आरएमएल के अब एग्जाम की बारी है। तो एग्जाम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है उसके पैटर्न के बारे में और उसके सिलेबस के बारे में। क्योंकि अगर आपके पास अगर उसके लेटेस्ट अगर सिलेबस है तो आप क्या कर पाएंगे, अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और सिलेबस के अनुसार ही आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। तो उसी चीज के बारे में आपको यहाँ पर जो अपडेट है आप मैं देने वाला हूँ कि आपको आरएमएल की तरफ से आपका क्या सिलेबस आपको बताया गया है 24 के अंदर। और एक जो सबसे कंफ्यूजन था, यानी कि मैंने एक वीडियो डाली थी कुछ टाइम 2 या 3 दिन पहले, तो उसके बाद में जो कैंडिडेट हैं, जो साथी हैं, वो रेगुलरली कमेंट कर रहे हैं, सर ये कर रहे हैं सर, ये जो 966 वाली जो आरएमएल की भर्ती है इसका क्या सीन है। क्या ये 966 की भर्ती है 966 में जुड़ेगी या अलग से जुड़ेगी? साथ में 1426 वाली जो भर्ती है जिसका शॉर्ट नोटिस निकला था उसका क्या सीन है? तो सारी जो आरएमएल की भर्ती के आपके डाउट हैं सारी यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ। तो वन बाय वन देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके नर्सिंग ऑफिसर सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आरएमएल नर्सिंग ऑफिसर सिलेबस के बारे में यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। साथ में एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जनरल नॉलेज आपकी देखने को मिलती है। ठीक है, जनरल नॉलेज यानी कि जीके आपको देखने को मिलती है। सर आप जनरल एप्टीट्यूड देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसके मैथ रीजनिंग देखने को मिलती है। और आपकी जो नर्सिंग फील्ड की जो सब्जेक्ट हैं वो आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो नर्सिंग फील्ड के जो सब्जेक्ट हैं उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और कौन से नहीं रहने वाले हैं। सबसे पहले आप मैथ रीजनिंग और जीके और जनरल हिंदी इंग्लिश इनके बारे में क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है आपका जनरल नॉलेज, यानी कि जनरल नॉलेज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जनरल नॉलेज के अंदर भी आपके कौन कौन से टॉपिक रह सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री रह सकती है, इंपोर्टेंट डे रख सकते हैं, बुक एंड ऑथराइजर रह सकते हैं, अवार्ड एंड हॉनरेबल रह सकता है, नेशनल मूवमेंट रख सकते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, जनरल पॉलिसी से रिलेटेड, कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी की, कंट्री एंड कैपिटल्स, कंट्रीज एंड कैपिटल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सारे पॉइंट क्या रहेंगे आपके यहाँ पर जनरल नॉलेज से रिलेटेड रहेंगे। अगर आपका क्वेश्चन पुट अप होता है तो इन्हीं पॉइंट में से आपका जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में देख लीजिएगा, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैथमेटिक जो एप्टीट्यूड है उसके अंदर आपके टॉपिक रहेंगे, प्रोबेबिलिटी रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस रहेगा, क्वाड्रेटिक्स इक्वेशन रहेगा। ठीक है, ऑडिटिव मैन आउट रहेगा, रेस एंड गेम्स रहेंगे, नंबर एंड एज रहेगा, एवरेज, प्रॉफिट लॉस रहेंगे, प्रॉब्लम्स, नंबर्स, सिंपल इक्वेशंस, सारी इस प्रकार से काफी सारे जो अपडेट हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में जनरल इंग्लिश आपकी 10 रुपए, जनरल नॉलेज सॉरी जनरल इंग्लिश आपकी 10 मार्क की रहेगी, जनरल नॉलेज आपकी 10 मार्क की रहेगी। ठीक है, ये सारी आपकी क्या रहेगी, 10-10 मार्क की आपकी रहने वाली है। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट और एक सबसे बड़ा पोर्शन आता है वो आपका आता है नर्सिंग फील्ड का, यानी कि नर्सिंग फील्ड का आपका सबसे बड़ा पोर्शन आता है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी बुक के ऊपर आपको बड़ी कमांड यहाँ पर रखनी होगी नर्सिंग के अंदर। तो सबसे पहले जो सब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट FON, यानी कि फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट रहने वाला है। यहाँ पर आपको जो आरएमएल है इसके अंदर क्वेश्चंस पुटअप होंगे और काफी संख्या में पुटअप होंगे। इसके बाद में ओबीसी देख लीजिएगा। ओबीसी के बाद में आपको यहाँ पर पीडियाट्रिक देख ठीक है, जिसे हम पीडियाट्रिक के नाम से भी जानते हैं। तो फंडामेंटल हो गया, ओबीसी हो गया और पीडियाट्रिक हो गया। ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। ये मान लीजिए आपकी नर्सिंग जो आएगा, यानी कि नर्सिंग आएगी उसके 70 या फिर 80% इन 3 बुकों में से आपके जो क्वेश्चन है वो आपके पुटअप होने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 150 के आसपास आपके जो क्वेश्चन रहेंगे उनमें से आपके 70 या 80 या फिर ज्यादा भी जा सकते हैं, 100 तक भी जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको इन 3 सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे, क्योंकि 3 सब्जेक्ट नर्सिंग फील्ड के सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट जो बुक्स है या फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसके बारे में अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको साइकोलॉजी के अंदर आजकल बहुत क्वेश्चन आने लगे हैं हर एग्जाम के अंदर। तो साइकोलॉजी के अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एमएसएन के अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर भी आपको क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर क्या हो सकते हैं, पुटअप हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके लिए यहाँ पर और जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थी वो यही सब्जेक्ट थी। ठीक है, ये लगभग ये पूरी नर्सिंग फील्ड के अंदर 5 या 6, ठीक है, नर्सिंग के अंदर 5 या 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर रोल निभाती है किसके अंदर, सिलेबस पैटर्न के अंदर। तो ये जो 5 या 6 सब्जेक्ट हैं इनका आप जरूर से बिल्कुल ध्यान रखें। इनका आप बार बार रिवीजन भी कर सकते हैं तब तक एग्जाम आए तब तक, क्योंकि ये आपके लिए बड़ी कमांड में रहने वाली सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगी। बाकी इसी के साथ साथ आपको मैं बता दूं, रिसर्च मैनेजमेंट की तरफ से भी आपको क्वेश्चन कुछ देखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें 1 या 2 क्वेश्चन ही आपका क्या है,
रहने वाला है। उसके बाद में आपको यहाँ पर बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनमें से किसी सब्जेक्ट में से बिल्कुल नहीं आएंगे, किसी में से एक क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप होंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं या सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो ही नहीं बुकों में से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है कि इन्हीं बुकों में से आपको क्या ज्यादातर आपके क्वेश्चन हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद में नंबर का एडिशन आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस की जो सिलेबस की प्रोसेस है वो सब प्रोसेस सारी बता दी गई है, लेकिन यहाँ पर सिलेक्शंस की क्या क्राइटेरिया है या फिर उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं वो सारी अपडेट यहाँ पर नहीं दी गई है। तो उस चीज़ के बारे में भी आपको डिटेल में चर्चा है वो आप सबके साथ करने वाला हूँ। तो आपको पता लग गया होगा कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट कमांड पर रहेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट कमांड पर नहीं रहेंगी। और एक चीज और मैं बता दूं कि आपको जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, नर्सिंग फील्ड के अंदर जितने भी कैंडिडेट हैं लगभग ये मान लीजिए 50 से 70 कैंडिडेटों को यहाँ पर सब कुछ आता है, एक एक चीज आती है। तो आप क्या करें, मैथ रीजनिंग जीके पर भी फोकस करें, क्योंकि ये 40-50 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर इस इन 40 से 50 नंबर से आपके 30 नंबर से ऊपर आ गए और नर्सिंग सब्जेक्ट के अंदर आपके अच्छे खासे नंबर आ गए, तो आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिलेक्शन के चांस है वो आपके पूरे पूरे यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या था जो सिलेक्शन प्रोसेस था, जिसके लिए आपको सिलेक्शन होना है, कौन कौन सी सब्जेक्ट रहेंगी मैंने आपको बता दिया है। नर्सिंग फील्ड की कौन सी सब्जेक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके साथ रहने वाली है। उसके बाद आपके एक सभी का मैं डाउट क्लियर कर दूं, यहाँ पर आरएमएल की वैकेंसी से रिलेटेड जो 988 का डाउट था कि सर इस वैकेंसी का क्या रहेगा, तो मैं आपको बता दूं एसडीपीजे की तरफ से यहाँ पर स्पष्ट कर दी, ये आपके नोट सेट 7 के अंदर जो रहेगी, जो कि मैंने पहले वाली अपडेट के अंदर भी बताया था मैं आपको कि ये क्या जुड़ने वाले हैं, नोट सेट 7 के अंदर जुड़ने वाले हैं। यानी कि ये 988 जो भर्तियां हैं आरएमएल की, ये आरएमएल की 988 जो भर्तियां हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं, और ये क्या करेंगी आपको वहाँ पर बाहर आपको देखने को मिलेगी, यानी कि ये क्या हो जाएगी यहाँ से आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी अपडेट आपको यहाँ पर बिल्कुल प्रोवाइड करवाना, इन्फॉर्मेशन करना बहुत जरूरी था। और बाकी आपको यहाँ पर सभी को पता लग ही गया होगा कि आपका जो आरएमएल का जो एग्जाम है वो आपका बहुत ही जल्द होने वाला है, यानी कि बहुत ही जल्द आपका आरएमएल का एग्जाम करवाया जाएगा। लगभग ये मान लीजिए आपको अगस्त के आसपास आपका हो सकता है आरएमएल का एग्जाम यहाँ पर करवा लिया जाए, जैसा कि सूचनाओं से मिल रहा है, सारी अपडेट आपको मिल रही है कि जो भर्ती है वो आपको रेगुलर यहाँ पर देखने को मिलेगी। 988 वाली भर्ती आपकी 907 के अंदर जुड़ेगी। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट भर्ती थी 1426 की आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट भर्ती थी, उस भर्ती के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि 1426 का भर्ती यहाँ पर हो सकता है न्यू एडवर्टाइजमेंट निकल कर आ जाए। ठीक है, और 907 से बाद भी आएगी ये भर्ती, अगर आएगी तो 1426 वाली पहले भर्ती अभी नहीं आएगी, क्योंकि 907 के लिए यहाँ पर आरएमएल की तरफ से जो भर्तियां हैं वो निकाल दी गई हैं। 988 भर्तियां यहाँ पर 907 के अंदर इंक्लूड की गई हैं। तो इस बार तो यहाँ पर आपको जो 907 के बाद ही अब आपको न्यू भर्ती देखने को मिलेगी एसजीपीजे की तरफ से। लेकिन हाँ, इतना कंफर्म है कि भर्ती आपको जरूर से देखने को मिलेगी और बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था। सिलेबस के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, नर्सिंग फील्ड्स के जो भी मेन सब्जेक्ट है उनके बारे में भी आपको बता दिया है। अगर आपको लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगी, अगर इन्फॉर्मेटिव रहती है, साथ में अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दे, जिससे वो सभी को सिलेबस के बारे में पता लग सके। बाकी आपको मिलता हूँ कोई नई अपडेट के साथ, तब तक आप थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्लान बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।